चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल का जाते जाते एक बड़ा तारीखी फैसला नून लीग और पीपल्स पार्टी साथियों के जनाजे निकाल के रख दिए। पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी कामयाबी, हाई कोर्ट इस्लामाबाद से बड़ी खुशखबरी, परवेज़ लाही साहब को आज भी पेश नहीं किया गया। अदालतें और रियासत आमने सामने। अमरीकी सफीर की एक्स्ट्राऑर्डिनरी मुलाकातें होने क्या जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाजरीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाजरीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल और सदर पाकिस्तान के ये आखिरी चंद दिन हैं। रिटायरमेंट से पहले पहले बड़े बड़े फैसले किस तरह से हो रहे हैं और तारीख में किस तरह से ये याद रखे जाएंगे। और आज का दबंग फैसला जो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। नाजरीन, मेरा ये चैनल नया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। एंड तक ज़रूर देख लिया करें, आपसे इल्तमास है ताकि आप तक डिटेल्ड हमारी खबरें पहुँचे और उसके मुताबिक आप हमें फीडबैक दे दिया करें। नाजरीन इकराम, उमर अता बंदियाल साहब ने आज एक बड़ी दरख्वास्त थी। वैसे तो उनके पास इस वक्त 3 केसेस हैं, उनमें से एक बड़ा केस जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग आ रहा था, जिसके सिलसिले में जाती हुई 17 माह की हुकूमत ने अपने सारे पैसे जो कौम से लूटे हुए थे, उन पर जो केसेस बनाए गए थे वो माफ़ कर दिए। यानी मुजरम जो हैं उन्होंने खुद ही कानून बनाया, खुद ही अदालत लगाई और ख़ुद ही मुनसिफ बन के अपने हक़ में फ़ैसले करके चले गए। मगर बड़ी अदालत, उसके होते हुए गलत कानून साजियाँ कैसे की जा सकती हैं। चेयरमैन पीटीआई ने एक बड़ी दरख्वास्त दायर कर रखी थी और वो दरख्वास्त यही थी कि जनाब, इन्होंने ये नैब तरमीम जो की हैं, ये अपने हक़ में इस्तेमाल करके इन्होंने जो अरबों रुपया कौम से लूटा हुआ है उसको माफ़ करवा लिया है। ये केस काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। शुरू में हो जाता, जो 17 माह की हुकूमत जिस तरह से कानून साजियाँ करती ही रही, उनके होते हुए इसका फैसला आता, तौहीन अदालत लगती और गलत कानून बनाने वालों को सज़ा होती, तो मंजर ज़रा मुख्तलिफ होता। अब चूँकि ये केस माफ़ करवाने वाले, कौम का पैसा हड़प करने वाले, इनमें से अक्सर नाजरीन जो है ना, लूट मार करने वाले मुल्क से फ़रार हो चुके हैं। जो चंद एक हैं, शायद वो भी इस फैसले के बाद, और जो जनाब ऑनरेबल हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने कल जो एक कान खोलने वाला एक मैसेज दिया है, शायद उसके बाद अब ये कम ही पाकिस्तान में रहेंगे। होना तो ये चाहिए कि ECL में इनके नाम डाले जाए और इंटरपोल के ज़रिए जो भाग गए उनको वापस लाया जाए, उन निशाने इबरत बनाया जाए। उमर अता बंदियाल साहब ने आज नैब तरमीमी एक्ट जो है उसको जो चैलेंज किया गया था, उसका बड़ा फैसला आज महफूज कर लिया है और अभी जब तक आप तक वीलॉग पहुंचता है उस वक्त तक वो फैसला मंजरे आम पर आ जाएगा। मगर इस फैसले से पहले जो जिस तरह से जनाब उमर अता बंदियाल साहब ने अपने रिमार्क्स दिए, वो आंखें खोल देने वाले हैं। उन रिमार्क्स में कहा जा सकता है कि ये फैसला नून लीग पीपल्स पार्टी उनके साथियों के लिए एक जानलेवा फैसला साबित होगा, इसलिए कि नैब तरमीम के बाद जब ये रिवर्स होगा, जैसा उन्होंने अपने हक में किया, इसे जब रिवर्स गेयर लगेगा इस फैसले के बाद, तो सारी जो है वो मुकदमे खुल जाएंगे। नैब अब जो है वो नून लीग पीपल्स पार्टी, और इनमें बड़े बड़े नाम हैं नून लीग के, आप देखें जनाब इसाक डार साहब हैं, नवाज शरीफ हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं, फिर ये शाहिद हकान अब्बासी हैं, पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब हैं, उनके बहुत सारे लोग हैं।
ये सारे जो थे ये थे ना, कोई गरीब आवाम का कर्जा, किसी के घर बनाने का कर्जा माफ़ नहीं हुआ, किसी मोटरसाइकिल पर लोन लेने वाले का, किसी कार लोन का, वो कर्जे माफ़ नहीं हुए। वो तो उनके घरों में उनके नंगा कर देते हैं जाके, जिनसे कर्ज लिया होता है बैंकों से, अदारों से, उनको तो जीना दोबर कर देते हैं। मगर ये वो अशराफिया है जिनको कोई पूछने वाला नहीं, जो खुद ही कानून साजियाँ करते हैं, खुद ही अदालतें लगाते हैं, खुद ही अपने आप को इस लूटे हुए पैसे का हकदार समझते हैं। तो आज इस सिलसिले में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो खासे शुरू से ही वो पीटीआई को जो है वो लेकर उसको निशाने पे रखा हुआ, निशाने पे क्या रखा हुआ था, उन्होंने ये बता रहे थे कि उन्होंने असम्बली क्यों छोड़ी। यहाँ तक कि जो चेयरमैन पीटीआई को, उनके अल्फाज के मुताबिक यही बनता है कि भागा हुआ शख्स है असम्बली से, तो वो कैसे इस कानून को चैलेंज कर सकता है, उसके राइट्स कैसे मुतासर होते हैं। तो इसको साबित किया जनाब जो पीटीआई के वकील थे हारिस साहब जो हैं, उन्होंने इनको साबित किया कि आम लोग कैसे मुतासर होते हैं। तो गोया ये फ़ैसला जो है आज महफूज कर लिया गया है, और जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो फ़ैसला किया उसके नतीजे में अब कौन कौन फंसने वाला है और क्या एक्शन लिया जाने वाला है, पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ डिटेल के साथ। अब आते हैं परवेज़ इलाही साहब के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज ही के दिन बड़ी खुशखबरी। वो 3 एमपीओ के तहत जिस तरह से उनको उठा के लाया गया था इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, तो उनका वो 3 एमपीओ कलअदम करार देते हुए उन्हें रिहाई का हुक्म दिया और उन्हें अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। ये परवेज़ इलाही साहब के लिए बड़ी खुशखबरी, और साथ ही एक पाबंदी लगा दी है परवेज़ इलाही साहब। फैसले के साथ ये पाबंदियाँ जो हैं ये वैसे होती हैं या नहीं होती, बहरहाल पाबंदी लगाई गई है कि रिहाई तक वो कोई सियासी बयान नहीं देंगे, किसी तरह का सियासी बयान नहीं देंगे। दूसरी तरफ नाजरीन, लाहौर हाई कोर्ट का ही फैसला है जिसमें अटक के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब को हुक्म दिया गया था कि आज उनको पेश करना है अदालत में, मगर पेश नहीं किया गया। पेश नहीं किया गया, जैसा कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की अदूली करते हुए ही उन्हें गिरफ्तार किया गया, और फिर एक बार हुक्म अदूली। अब देखना है कि इसमें अदालत क्या एक्शन लेती है। इस्लामाबाद से आईजी साहब को जो नोटिस दिया गया था उसका अभी तक हमें कोई अपडेट नहीं मिली कि उस नोटिस का जवाब उन्होंने दे दिया है या नहीं दिया, क्योंकि उन पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया। अमरीकी सफ़ीर की तरफ आते हैं। अमरीकी सफ़ीर बहुत एक्टिव हैं नाज़रीन, इन पर आप अगर गौर करें तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, मरियम नवाज साहबा से जो बरतानवी कौंसलर हैं उन्होंने मुलाकात की, कौंसलेट जो है। फिर अमरीकी सफ़ीर ज़्यादा मुतहरिक है, आपको पता है अमेरिका का असर और सूख ज़्यादा है, यहाँ के हुकूमतें लाने गिराने में ये बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। अमरीकी सफ़ीर या अमरीकी सफ़ीर नहीं समझे, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बैठा हुआ है। वो मरियम नवाज साहबा से मिलने के बाद आज बड़ी अहम मुलाकात की। उन्होंने मुलाकात की है आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से। ये पहली किसी सफ़ीर की मुलाकात, और ये कहा जाता है कि पुलिस सेंटर में पाकिस्तान की तारीख में पहली मुलाकात है, पुलिस सेंटर में आमद है अमरीकी सफ़ीर की, जिन्होंने आईजी पंजाब से मुलाकात करके उनकी काविशों को सराहा और उनके जो दो तरफ़ा ताउन जो पुलिस डिपार्टमेंट का है उस सिलसिले में, और फिर फ्रेंसिक और पुलिस की जो मॉडरेशन है उस पर बातचीत की। डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से मुलाकात के सिलसिले में क्या ह्यूमन राइट्स की मुलाकात बातें हुई होंगी, क्योंकि डॉक्टर उस्मान अनवर साहब जो हैं वो खासी तनकीद का निशाना रहे हैं। उसमें ये एबडक्शंस हों या मिसिंग पर्सनस के हवाले से, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियों के हवाले से वो खासा हद पे तनकीद रहे। हालांकि नाज़रीन आपको ये मालूम होना चाहिए, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब इंतहाई ज़हीन, फ़तीन और इंतहाई आला तरबियत याफ्ता होने के अलावा वो आला तालीम याफ्ता पाकिस्तान के आईजी पुलिस हैं। मगर उनके हवाले से जो अगर आप गूगल पर भी सर्च करें तो उसके साथ आप देखें तो जिस तरह से इनके टेन्योर में जिस तरह से तनकीद की जाती रही है, तो उस हवाले के उस तनाज़ुर में अगर देखा जाए, अमरीकी सफ़ीर जो हैं उन्होंने इंतखाबात के हवाले से भी और बाकी पाकिस्तान की सियासी मजमूई सूरत हाल के हवाले से भी बात की, तो क्या उसमें ये भी कहा गया होगा कि जनाब यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के लिए आप क्या प्रोटेक्शंस दे सकते हैं, आप क्या इक़दाम कर सकते हैं, ये देखने की बात है। मगर नाज़रीन, अमरीकी सफ़ीर ख़ासे
मुतहरक नज़र आते हैं। मुतहरक इन्हें क्या स्टेट ने इजाज़त दे रखी है कि वो इस तरह की मुलाकातें करें, या इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती? मेरे ख़्याल में कहीं भी किसी से मुलाकात करते हैं तो शायद परमिशन की ज़रूरत होती है कि जहाँ जहाँ भी वो जाएंगे वो इन्फॉर्म करेंगे। तो बहरहाल ये तो ऑफिशियल मुलाकात है जी। IG पंजाब एक बड़ा ओहदा है पूरे पंजाब के। वो IG हैं, कानून नाफज करने के लिए वो एक बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हैं इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, और उनके सारा कुछ उनकी दस्तरस में होता है। एक बड़ी मुलाकात इस हवाले से, मुलाकात इम्पॉर्टेंट है अपनी जगह, मगर अमरीकी सफ़ीर की मसरूफियात जो हैं ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है डिफरेंट मुलाकातों के हवाले से। इसके साथ नाज़रीन इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।